पब्लिक लाइव के माध्यम से आज ब्यावरा शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पीपल बे आश्रम के नाम से प्रसिद्ध एक गांव, जिसके मेन हाईवे पर एक मंदिर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वह मंदिर श्री शंभु पंच दस नाम नांगा सन्यासी श्री तपोभूमि आनंद अखाड़े के नाम से यह बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर श्री हनुमान आनंद आश्रम पीपल बे जागीर में यहाँ पर स्थित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, कोई परेशानी हो या अन्य प्रकार की कोई समस्या हो, वो यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं बोलकर उपस्थित होकर यहाँ पर अपनी सेवाएं करके बालाजी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं में बहुत सी कमियां हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं केवल एक श्रद्धालु भक्तगण जो भी कभी कभार यहाँ पर उपस्थित होते हैं दर्शन कर कर जो 5-50 रुपये डाल देते हैं, उन्हीं से यहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। जो निर्माण देख रहे हैं आप, यहाँ निर्माण केवल उन्हीं के माध्यम से होता है। यहाँ निर्माण केवल उन्हीं के माध्यम से हुआ है और होता है। यहाँ पर ना तो बीजेपी सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और ना ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने। केवल सरकारें आती हैं जाती हैं और वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लगती है। वह केवल अपनी राजनीति की रोटियां सेकने लगती है। हम यहाँ पर एक पास में अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक धूना हम दिखाते हैं जिसकी छत अभी तक सरकार ने या किसी भी माध्यम से डली नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं। कैमरामैन से थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि वो धुने की तस्वीरें दिखाएं जरा। यहाँ पर देखिए आप, ऊपर पूरा खुला आसमान है, धुना है यहाँ पर छत भी नहीं डली हुई है। जिनके दर्शन हमने अभी वीडियो के माध्यम से आपको कराए हैं, हम गुरुदेव से कुछ बातें हमारे हिंदू समाज और सनातनी समाज का एक बड़ा अंतर लोग जानते हैं, जबकि हिंदू ही सनातनी लोग कहे जाते हैं और लोग हैं। आज हम गुरुदेव से जानना चाहते हैं इस मंदिर की महिमा में कि गुरुदेव ये जो मंदिर है हमारा, ये कितने वर्ष पुराना है? ये कम से कम 32 साल पुराना है। क्या महिमा है इसकी? इसकी महिमा तो नारायण ही जानते हैं। बहुत कुछ महिमा है इसमें। यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु जब आता है, यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु जब आता है तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण होती हैं अभी तक। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं या नहीं? आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। यहाँ पर शासन ने आपको अभी तक यहाँ पर कोई सहयोग दिया है गुरुदेव? सहयोग नहीं है शासन का यहाँ। और नेता वगैरह कितने आए हैं और क्या आश्वासन देके गए हैं? कोई आश्वासन दे जाते हैं लेकिन वापस कोई काम नहीं करते हैं। किसी प्रकार का यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है या? और ये जो इतना आपने विकास कार्य किया है, ये पैसा जनता ने अपने को, यहाँ पे जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके दान से ही मिला है या अदर कहीं से? उनके दान से ही हुआ है। ये भक्तों के दान से ही हुआ है। जो कुछ हुआ है भक्तों के दान दक्षिणा से ही हुआ है। और आपका, और यहाँ पर जो सेवक हमारे झाड़ू करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो आपका ये जो दैनिक जीवन का जो खर्च है, ये जो खर्च है वो कैसे निकलता है? ये नारायण देते हैं, सब वहीं यहीं आता है, यहीं से निकलता है वो। यहीं से निकलता है। आज तक आपने शासन प्रशासन में इसके विकास के लिए मांग की है या नहीं? नहीं, कभी कोई मांग नहीं की मैंने। कभी तक कोई मांग नहीं की है।
और शासन प्रशासन के प्रतिनिधि नेता आते हैं और एक आश्वासन देके चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कभी कलेक्टर महोदय को आवेदन लिख के दिया? एक बार ज़मीन के बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तक किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब को लिख दिया है ज़मीन के बारे में कि हनुमान जी के, शंकर जी के, गुरु महाराज के नाम करा दो, तो कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। अभी वर्तमान कलेक्टर हर्ष दीक्षित जी सर से भी आपने ये चर्चा करी थी? अभी इनसे नहीं की, पहले वाले कलेक्टर साहब से की थी। इनके पहले वाले तरुण पिथोड़े जी या अन्य लोग जो भी आए थे? 1 साल पहले की थी। एक वर्ष पहले के करीब। तो और इसके पहले और कभी कुछ नहीं किया। झूठ नहीं। अभी तक शासन और प्रशासन की यहाँ पर पीपल बे आश्रम में श्री बालाजी महाराज भोलेनाथ जी का यहाँ पर एक भव्य मंदिर जो कि 32 वर्ष पुराना है, इसके निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर बहुत सी अव्यवस्थाएं भी हैं, जैसा कि महंत जी ने हमें बताया है। यहाँ पर पहले चोरियां भी हुआ करती थी। महंत जी, चोरियां होती थी यहाँ, बहुत लूट खसोट होती थी, तो गांव जागीरदार ने इस आश्रम को बना दिया है। पूरा ठाकुर समाज का ही गांव है ना गुरुदेव? समाज के गांव और उनका ही साथ है, वही लोग हमारे लिए। आज हम पीपल बे आश्रम के एक ऐतिहासिक मंदिर श्री बालाजी महाराज मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर साक्षात बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित है और महादेव जी की भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं, बीचों बीच ग्राउंड में यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर महंती जी के द्वारा बताया गया हमें कि यह लगभग 32 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की महिमा की विशेषता यह है कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु भक्त यदि उपस्थित होता है तो उसकी हर मनोकामना संकट मोचन के द्वारा हर ली जाती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा हवन कुंड भी यहाँ पर गुरुदेव जी ने निर्माण किया हुआ है। उस हवन कुंड के दर्शन भी जरा हम कराना चाहते हैं। थोड़ा सा रोक लेना। यह वो हवन कुंड है कि अपने किसी भी प्रकार का कोई भी संकट, किसी भी प्रकार की ग्रह दशा यदि खराब चलती हो तो बालाजी महाराज के यहाँ पर आप सूखा एक नारियल लेकर आएं और इस हवन कुंड की अग्नि में प्रज्वलित कर और उसे घुमा दें, उसको यहाँ पर डाल दें। और बालाजी महाराज जो कि श्री राम जी के संपूर्ण संकटों को उन्होंने हरा था, यहाँ पर वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बालाजी महाराज जो हमारे यहाँ पर साक्षात विराजमान है, इन्होंने जब श्री राम जी के संकटों को हर लिया था तो प्रत्येक मनुष्य के संकटों को भी हरेंगे। यहाँ पर एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु भक्त पीपल बे आश्रम के बालाजी महाराज मंदिर पर पधारें और अपने जो भी जीवन में ऐसी समस्याएं आई हुई है यहाँ पर आकर अपनी मनोकामना की अर्जी लगाएं। गुरुदेव का कहना है कि लगभग 1 से सवा महीने तक जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आकर एक चालीसा का पाठ कर लिया है तो वो उसके संकटों को हर लेते हैं। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। मेरे साथी कैमरामैन केपी कारपेंटर के साथ देखें कैलाश सेन की यह खास रिपोर्ट।